और बढ़ते खबरों की ओर, लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने सत्ता परिवर्तन वाहन रैली का आयोजन किया, जहां प्रदेश कार्यालय में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सपा ने सभी प्रकोष्ठों के सभी नेताओं को प्रदेश कार्यालय बुलाया और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। बता दें कि सपा के लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा की अध्यक्षता में रैली का आयोजन किया गया। लखनऊ की जनता को जागरूक करना है, उन्हें बताना है कि हम लोगों ने जनता के मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करके 250 बार जेलों में गए हैं। दूसरी ओर 10 साल से सांसद हैं और 10 दिन भी लखनऊ में नहीं रहे हैं। उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के, उनके क्षेत्र के 2 सिटिंग विधायकों की डेथ हुई, उसकी अंतिम संस्कार में भी आने का समय उनके पास नहीं है। जनता के किसी भी कष्ट और दुख में कभी वो दिखाई नहीं पड़े और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों मिल करके चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। आज दोनों पार्टियों के सब नेता साथ में निकलेंगे और शाम को घंटाघर पार्क में वहीं पर जो है सभा होगी। और वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही, पार्षद को मिली तालिबानी सजा, लोगों ने बनाया पार्षद को बंधक, सीवर का पानी सड़क पर बहने से परेशान है लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। भेलूपुर थाना क्षेत्र के सराय नंदर क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पार्षद को तालिबानी सजा दी गई है। वाराणसी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो सीवर का पानी सड़क पर बहने से लोग परेशान हैं और लोगों ने पार्षद को बंधक बनाया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी वाराणसी से सामने आ रही। पार्षद को तालिबानी सजा लोगों ने दी है, जहां बंधक बनाकर जो है उसका वीडियो बनाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से विकास चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, भेलपुर थाना क्षेत्र के जो है ये पार्षद है, जिनको जनता ने जो है बंधक बना दिया, क्योंकि इससे पहले भी जिस क्षेत्र से ये पार्षद है, जहां से ये निर्वाचित हुए हैं पार्षद के रूप में, अपने क्षेत्र में इन्होंने ऐसी जनता की शिकायत थी कि कई बार जनता ने इनके पास अर्जी डाली, इनसे कहा कि जो इनके क्षेत्र की जो समस्या है, जो नाली और सीवर में जो गंदगी चल रही है उसको साफ कराया जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया इनकी तरफ से। लगातार जो है टाल मटोल कर ये ऐसा कह रहे थे कि आगे देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो आक्रोश है, लोगों ने, इनके क्षेत्र के लोगों ने इनको बंधक बनाया और इनके साथ जो है ऐसा भी सामने आ रहा है कि बदसलूकी भी की गई है, लेकिन है मौके पर पुलिस है और पूरी जो व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। जी, क्या इसको लेकर पहले प्रशासन ने तौर पर कोई कार्रवाई की गई थी? क्या लोगों ने इसको लेकर शिकायत की थी थाने में, पुलिस प्रशासन से? प्रशासन से कोई शिकायत नहीं की गई थी। साफ साफ तौर पर शुरुआती जो ये पहलू है ये निकल कर सामने आ रहा है कि जो पार्षद है वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज दिखे, क्योंकि जनता के जो जनता है उनके क्षेत्र की, उनके क्षेत्र के कुछ लोगों ने उनके पास आकर रात को अभद्र टिप्पणी की थी, उनके ऊपर गाली गलौज की थी, तो ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन अभी इस तरह जो है इनको कुछ देर पहले जनता ने, इनके क्षेत्र के उस लोगों ने बंधक बनाया था। इसके ठीक बाद जो है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और उनको छुड़ाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है, लेकिन अभी भी जो है वो अभी बंधक नहीं है। बाद में जो है पुलिस प्रशासन ऐसा कह दिया कि हम जल्दी से इनको वहां से निकलवाएंगे, छुड़वाएंगे, उसके बाद वो जो है आगे की जांच करेंगे। जी, और क्या वजह रही ऐसी कि लोगों ने कानून हाथ में ले लिया? क्योंकि पार्षद को इस तरीके से बंधक बनाकर जो है उनके साथ लोग जो है आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर क्या कार्रवाई अभी की गई है? बिल्कुल, देखिए, प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाई होगी वो तो होगी ही होगी, क्योंकि पार्षद को अपने जनप्रतिनिधि को बंधक बनाया और निश्चित तौर पर ये कानून को हाथ में लेने जैसा है। क्योंकि देखिए, आप जो है अगर असमर्थ है, किसी भी चीजों को लेकर असहमत है किसी मुद्दे से, तो आप उसकी शिकायत कीजिए, आप कानूनी तौर पर आइए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों ने बंधक बनाया और कुछ मुट्ठी भर लोगों का ये कारनामा है, मुट्ठी भर लोगों ने इनको बंधक बनाकर बदसलूकी की है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी जो है तहरीर मिलने पर, ऐसा कह रही है पुलिस प्रशासन, तहरीर मिलने पर हम FIR दर्ज करेंगे और जो भी जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
लेकिन निश्चित तौर पर शुरुआती जांच में मामला निकलकर सामने आ रहा है कि जिनको बंधक बनाया गया वो निर्दलीय पार्षद है, जो कि भेलूपुर थाना क्षेत्र से जो है पार्षद चुने गए हैं और वो लगातार जो है अभी 2 साल से लगातार पार्षद चुन के आ रहे थे, लेकिन उनको जो है इस बार बंधक बनाया जनता ने। और साफ साफ तौर पर जो नाराजगी जाहिर की है कि आपके क्षेत्र में जो नाला है, जो गंदगी फैल रही है नालियों में, उसमें जो है आप सफाई नहीं करवा पा रहे हैं, लीकेज हो रहा है सीवर का। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं इनको लेकर पीड़िता ने शिकायत की और लगातार जो है नारेबाजी का भी दौर वहां पर जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। अगर से सीएम योगी लाइव क्या कुछ कह रहे, चले आपको सुनाते हैं। अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी और भारी संख्या में उपस्थित कुशीनगर जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, एक साथ 2236 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी पंडरौना जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली के पहले होली का उपहार लेकर के हम सब आपके पास आए हैं, क्योंकि होली के दौरान तो आचार संहिता होगी, इसलिए कार्य प्रारंभ हो जाए। कुशीनगर प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा का जनपद है। भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित कुसुमावती कुशीनगर के रूप में हम सबके सामने है। भगवान बुद्ध को अपनी महापरिनिर्वाण स्थली के लिए किसी धरती को चुनना पड़ा था, कुशीनगर को चुनना पड़ा था। 23वें तीर्थंकर महावीर को किसी धरती को चुनना पड़ा था, तो पावानगरी कुशीनगर जनपद को चुनना पड़ा था। और अपनी उर्वरता और पर्याप्त जल संसाधन के लिए विख्यात ये जनपद समय के अनुरूप तकनीक न मिलने के कारण, प्रौद्योगिकी न मिलने के कारण यहां पलायन की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज आपकी समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने निकाला है और आज कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसी भूमि पर यहां पर स्थापित होने के लिए आ गया है। यहां पे कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा तो तमकुही में गन्ना बीज संस्थान का एक आधुनिक कॉलेज का भी निर्माण होगा। भाइयों बहनों, तकनीक किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकती है और पिछले 10 वर्षों में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसने तकनीक के माध्यम से अपनी तकदीर को बदला है। कुशीनगर से आप सीएम योगी को सुन रहे थे और बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में पसमानदा मुसलमान समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां अनीस मंसूरी ने पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पसमानदा पर गहरी चिंता जताई थी, जिसका सभी ने स्वागत किया, लेकिन अफसोस उस पर अमल नहीं किया गया। साथ ही कहा कि पसमानदा के खराब हालत के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। हमें उम्मीद है अखिलेश यादव पसमानदा को टिकट देंगे और पसमानदा को आबादी के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी। साथ ही मांग रखते हुए कहा कि 85% आबादी के अनुपात में टिकट दिया जाए। राजनीतिक दलों में पसमानदा की भागीदारी ना के बराबर है। वहीं उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी पार्टी है। मुसलमान AIMIM को वोट नहीं देगा। हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। इस देश का मुसलमान इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे। बहुजन समाज पार्टी को भी मुसलमान वोट नहीं करेगा। साथ ही कहा कि मदरसों को राजनीति का केंद्र ना बनाया जाए। आज बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपने समाज की सेवा करने का मौका मिला है और प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हमको नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आगे आने वाली कार्य योजनाओं में पसमानदा मुस्लिम समाज, जो कि एक पिछड़ा वर्ग है, जिसकी 85% मुसलमानों की 85% आबादी जो है वो पसमानदा है,
उत्तर प्रदेश के अंदर देखें या देश के अंदर देखें तो 85% मुस्लिम आबादी पासमानदा की है, लेकिन पासमानदा को उनका हक नहीं मिलता है। उसकी लड़ाई माननीय अनीस मंसूरी साहब 16 सालों से लड़ रहे थे। इनका सबसे पहला संगठन था जिसने पासमानदा की बुनियाद को रखा। उसके बाद ही सारे पासमानदा समाज के लोगों को इकट्ठा भी किया, बहुत सारे संगठन भी बने और बहुत सारे संगठन खत्म भी हो गए। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पासमानदा का जिक्र करके एक बार फिर से हम लोगों को एक नई आस जगाई है कि पासमानदा मुस्लिम समाज जो है वो अपेक्षा का शिकार हुआ है। यहाँ का मुसलमान समझदार है, अब पढ़ा लिखा और नौजवान तबके के लोग बहुत होशियार हो गए हैं। वो जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो भाजपा की बी टीम है। वो केवल मुस्लिम वोटों को डिवीजन करके कुछ मुस्लिम वोटों को हथिया करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है और मुसलमान किसी भी हालत में IMM के साथ में नहीं जाएगा। वो केवल इंडिया गठबंधन को समर्थन करने का काम करेगा। और बढ़ते आगे, फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष के प्रेमनगर से एक मामला सामने आया है जहां दबंगों ने घर का ताला तोड़कर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है, जिसके बाद परिवारजनों के विरोध करने पर दबंगों ने परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका पूरा वीडियो CCTV में कैद हो गया। वहीं घर का फर्जी बैनामा दिखाकर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। और खबर हापुड़ से है जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बता दें कि पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस 36 सालों से हिस्ट्री शीटर अपराधी की तलाश में जुटी हुई थी। बता दें कि आरोपी साल 1988 में घर से फरार हो गया था, जिसके बाद वह ठिकाना बदलकर बिहार, मेरठ और थाना बाबूगढ़ के गांव सरावनी में रहने लगा था। वहीं हिस्ट्री शीटर की पहचान उसकी सगी बहन ने करवाई, जिसके बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं मुरादाबाद में शेर तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। इस शेर को थाना मुगलपुरा के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने सच कर दिखाया है। बता दें कि क्षेत्र में बिजली के तारों पर एक पक्षी फंस गया था, तभी एक धार्मिक जुलूस निकाल रहा था और प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार अपनी टीम के साथ पैदल चल रहे थे। वहीं उनकी नजर तारों पर लटके पक्षी पर पड़ी तो उन्होंने 12 फीट ऊंचे डंडे से आधा घंटे की जद्दोजहद के बाद चाइनीज मांझे में फंसे पक्षी की जान बचाई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर थाना प्रभारी निरीक्षक की सराहना की। मनोज कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग थाना प्रभारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और खबर लखीमपुर खीरी से है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि अनियंत्रित कार ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, साथ ही दूसरी कार भी इसके चपेट में आ गई। वहीं अनियंत्रित कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हादसा थाना मैलानी इलाके के पीलीभीत बस्ती मार्ग के संसारपुर कस्बे के पास का बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे, रामपुर में बीजेपी ने जनता को बड़ी सौगात दी है, जहां 108 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए रेलवे ओवरब्रिज की बड़ी सौगात मिली है, जिसकी लंबाई 909 मीटर बताई जा रही है। बता दें कि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल में पुल का निर्माण किया गया है और साथ ही यह पुल मिलक शाहबाद मार्ग को सीधे जोड़ेगा, जिससे जनता को जाम जैसी परेशानी से छुटकारा मिलेगी। और लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र की नखास पुलिस चौकी से एक मामला सामने आया है, जहां आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। वहीं
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को समझाया। साथ ही भीड़-भाड़ इकट्ठा करने वाली दुकानों को तुरंत बंद करा दिया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।